हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में नर्वस टिश्यू को कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन को देखा है और वो 4 तरह के होते हैं। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें से हम लोगों ने नर्वस टिश्यू पे स्टडी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इस लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सारे टिश्यू जो मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी के मसल्स को फॉर्म करते हैं। ओके, तो अब टिश्यू बनते कैसे हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये जो है मस्कुलर टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? मसल सेल। ओके, वो छोटे छोटे सेल्स के मिलके बने होते हैं जो कि एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं और जिनको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मसल्स के बारे में स्टडी कर ले कि हमारी बॉडी में कितने तरह के मसल्स पाए जा रहे हैं, कितने तरह के मस्कुलर टिश्यू हैं। सबसे पहले स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, देन स्मूथ मसल टिश्यू, ओके, एंड देन कार्डियक मसल टिश्यू। ओके, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल आप देखो तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। स्केलेटल इट मीन्स वो सारे मसल्स जो किससे अटैच्ड हैं? आपके स्केलेटन से, जो आपके बोन से अटैच्ड हैं। ओके, तो ये टिश्यू जो है वो किससे अटैच्ड होगा? वो बोन से आपके अटैच्ड होगा। और तो स्केलेटल टिश्यू को आप और क्या कह सकते हो कि दिस टिश्यूज़ और दिस मस्कुलर टिश्यू इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल। दिस मसल्स इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री इट मीन्स कि जो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करे। ठीक है, जैसा हम चाहें, जब हम चाहें तब हम इनको मूव करेंगे और जब हम नहीं चाहेंगे हम इनको मूव नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे हमारे एग्जांपल में आप ले लीजिए मसल्स ऑफ आवर हैंड एंड मसल्स ऑफ आवर लेग्स। तो आप जब चाहो, जैसे अभी हम चाह रहे हैं हमें अपने हाथ से क्या करना है? हमें लिखना है। तो ये क्या है? मतलब ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है ना बच्चा। तो जब हम इसको नहीं चाहेंगे, हम लोग रख दिए और अपने हाथ को ऐसे सिंपली छोड़ दिया, तो मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है नहीं लिखने का, तो ये मेरे एकदम बिल्कुल ये जो मसल्स हैं हमारे हैंड में और हमारे लेग में, ये बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ठीक है, तो दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज, इस मसल्स को, स्केलेटल मसल को हम और क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल। ओके, वॉलेंट्री। और अब आप स्मूथ पे आ जाइए। स्मूथ मसल वो सारे मसल्स हैं जो कि नॉन स्केलेटल हैं, जो स्केलेटल से अटैच्ड और स्केलेटन से अटैच्ड नहीं हैं। वो सारे मसल्स जो आपके विसरल ऑर्गेन्स, मतलब इंटरनल ऑर्गेन्स, आप स्टमक को देख लो, यूटेरस को देख लो, इंटेस्टाइन को देख लो, वो सारे मसल्स जो उस ऑर्गेन्स के पास पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गेन के पास पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल। ठीक है, और क्या वो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं? नहीं, वो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते, तो इनको हम वॉलेंट्री नहीं कहेंगे। इनको हम कौन सा मसल कहेंगे? इनको हम इनवॉलेंट्री कहेंगे। ठीक है, सो दीज आर नोन एज व्हाट? इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल। और कार्डियक पे आ जाओ। कार्डियक इट मीन्स व्हाट? मसल्स ऑफ आर हार्ट। कार्डियक टर्म जहाँ पे भी है वो हार्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या है? मस्कुलर, इसको हम क्या कहेंगे? अपने हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल कहेंगे। और कार्डियक मसल के कार्डियक हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करता है। अब आप अपने हार्ट पे हाथ रखो और बोल दो कि हाँ तुम बीट करना बंद कर दो। ठीक है, तो क्या वो बंद कर देगा आपके कहने से? नहीं ना। क्या आप चाहेंगे तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब तक है वो तब तक वर्क करेगा। ओके, तो वो कैसा हो जाएगा? वो क्या वॉलेंट्री रहेगा? नहीं, वो वॉलेंट्री नहीं है। वो भी कैसा है? वो इनवॉलेंट्री है। ओके, तो कार्डियक मसल इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट? इनवॉलेंट्री मसल। तो वो भी इनवॉलेंट्री हो गया। चलिए, ये तो आपका पहला डिफरेंस हो गया। मतलब इन तीनों, मतलब तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट अगर आप डिस्कस करो तो नेक्स्ट आप क्या डिस्कस करेंगे? ये जो स्केलेटल मसल दिख रहा है, जिनमें जो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? उनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, उनमें स्ट्राइप्स पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रिएशंस, स्ट्राइप्स, देखिए हम यहीं पे आपको बना के दिखा रहे हैं। स्ट्रिएशंस, स्ट्राइप्स, सपोज ये सेल है, मसल सेल है। एक मसल सेल ये हो गया। ठीक है, ये दूसरा मसल सेल हो गया जो इनसे जॉइंट है।
फिर ये तीसरा मसल सेल हो गया, इनसे जॉइंट है। तो ये सारे मसल्स क्या है, इनसे जॉइंट हैं। और इन मसल्स के बीच में आप क्या देखोगे, इनमें ये देखिए जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रिएशंस मतलब ये स्ट्राइप्स दिखेगी इनमें, ये पतले 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 स्ट्राइप्स दिखेंगे यहाँ पे। ओके, ये दिख रहा है, ये इसमें स्ट्राइप्स दिखेगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्राइप्स दिख रहा है, ये मसल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये जो लाइट वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये डार्क वाला आप मत देखो, ये लाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इस लाइट वाले को हम लाइट बैंड बोलेंगे, इस डार्क वाले को हम डार्क बैंड बोलेंगे। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना याद रखो। ये जो स्केलेटल मसल, अभी हम स्केलेटल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम स्मूथ और कार्डियक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आप इनको देख रहे हो, स्केलेटल मसल को देख रहे हो, तो स्केलेटल मसल में क्या होता है कि इनमें डार्क और लाइट बैंड पाई जाती है, मतलब ये स्ट्रिएशंस पाई जाती है। और ये स्ट्रिएशंस जो बनती है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बनते हैं। दो ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं हमारी बॉडी में, जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ठीक है, और वो दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो हैं, एक का नाम है एक्टिन, ठीक है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम है मायोसिन। ओके, तो ये हमारी बॉडी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, हमारे बॉडी के मसल्स, वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से है, और जिनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी समझ लीजिए मूव करती है। तो ये हो गया इनका क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। और जब आप देखोगे इनमें न्यूक्लियस के बारे में कि इनकी, अब ये क्या हो गया, ये पूरे एक सेल हो गए, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। ठीक है, तो एक एक सेल में एटलीस्ट, मतलब वो एक, देखिए जनरली हम क्या पढ़े कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं ना, तो लेकिन इनमें एक सेल में एक न्यूक्लियस नहीं होते, एक ये इस तरह के ऐसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इनको आप क्या बोलोगे, ये एक न्यूक्लियस है? नहीं, इनमें एक में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, तो आप इनको क्या बोलोगे कि दे आर व्हाट, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, और वही चीज़ अगर आप इनके बारे में डिस्कस करो, स्मूथ मसल के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे, तो वो यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलो, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, ये सेल हो गया। और सेल की मेम्ब्रेन को, जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सेल चैप्टर के सेल मेम्ब्रेन को हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे मसल सेल है, तो मसल सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पे हम डायग्राम बना रही है, ये मसल सेल, ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये एक सेल हो गया, और इनमें न्यूक्लियस हो गए बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इनमें क्या होते हैं, इनमें स्ट्रिएशंस भी पाई जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रिएशंस जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बने हैं। अब आप देखो, अब इनके मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे या प्लाज्मा लेमा बोल रहे थे। इनके मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। ओके, इनके मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलेंगे। और इनके अंदर जो ये सारे जैसे हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, तो इनके सेल के अंदर की जो साइटोप्लाज्म है, उनको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। ओके, तो इनका टर्म सार्को। ठीक, ये सार्कोलेमा हो गया, ये सार्कोप्लाज्म हो गया, ये सारे क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। तो और इनके स्ट्रक्चर जो हैं, इनके स्ट्रक्चर यहाँ से जब आप देखोगे तो शार्प नहीं है, ये ब्लंट एंड है। ठीक है, ये ब्लंट एंड है, मतलब एकदम शार्प नहीं है। जब आप इनके स्ट्रक्चर को देखोगे, स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर को देखोगे, तो स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर जो है वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। देखो, ये इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से उनके शेप रहेंगे। ये देखो, तो इनके किनारे किनारे आप देख रहे हो ये कैसे शार्प हैं, लेकिन यहाँ पे देखो शार्पनेस नहीं है, ये ब्लंट है। और इनके जब ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा तो समझ जाओ वो कैसे मसल है, वो स्मूथ मसल है। ठीक है, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं होती, इसीलिए इनको नॉन स्ट्रिएटेड बोला जाता है। ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर लिया है, तो आप क्लासिफिकेशन में इसके अदर नेम को आप देख सकते हैं। और इनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं। ओके, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो दे आर स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल शेप्ड हैं। और इनमें जो है कि क्या प्रेजेंट है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
इनमें कैसे थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, लेकिन इनमें क्या है, एक ही है, तो आप इनको क्या बोलोगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। ओके, इट मीन्स दैट ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और इनमें स्ट्रिएशंस नहीं है, इस वजह से इनको हम नॉन स्ट्रिएटेड बोलते हैं। ठीक है, और रही बात कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, तो ये जो है बहुत तेज़ से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं स्केलेटल मसल, लेकिन स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल जो है वो बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ओके, और जब ये बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो इनकी वजह से इनमें जो फैटिग है, जो थकावट होती है, वो उनमें नहीं होती है, न इनमें होती है वो फैटिगनेस, न इनमें होती है फैटिगनेस। वो फैटिग किस में होती है, हमारे स्केलेटल मसल है, हम लोग बहुत ज़्यादा रन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो हमारे मसल्स क्या होते हैं, थक जाते हैं ना, तो ये स्केलेटल मसल है जो फैटिग शो करता है, लेकिन ये दोनों जो है वो थकावट शो नहीं करते। और इनमें जो है, क्योंकि ये देखो ये बहुत तेज़ तेज़ काम करता है, तेज़ तेज़ काम करता है तो जल्दी थक जाता है, और ये दोनों क्या करते हैं, ये बहुत स्लो वर्क करते हैं, तो इनमें कोई फैटिगनेस नहीं, मतलब ये बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया। पहले तो ये वॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री, ये कैसे हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, और जब आप इनके पास आओगे कार्डियक में, तो कार्डियक भी कैसे हैं, वो भी यूनी न्यूक्लिएटेड हैं। ओके, कार्डियक भी, तो कार्डियक पे तो अभी नहीं आ रहे, कार्डियक का भी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, और कार्डियक में जब आप देखोगे कार्डियक का इस तरह का, तो कार्डियक, ये देखिए कार्डियक का स्ट्रक्चर है, ये कैसे होंगे, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, और इनमें एक स्पेशल तरह की डिस्क पाई जाती है। ठीक है, ये जो सार्कोलेमा है इनका ना, ये सार्कोलेमा एकदम इक्वली नहीं पाए जाते, मतलब इनमें सार्कोलेमा एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, ये एक जगह कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि एक मोटा सा फाइबर बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, और जो कि कार्डियक मसल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तो नहीं ये, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलेंगे हम लोग। और इनमें जो है देखो, अब कार्डियक मसल की अगर हम बात करें ना, तो कार्डियक मसल ये दोनों तरह का फंक्शन शो करता है, ये स्मूथ मसल का भी फंक्शन शो करता है, और वो स्केलेटल मसल का भी फंक्शन शो करता है। स्मूथ मसल का इसलिए शो करता है क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री है। ठीक, तो ये स्मूथ मसल का। अब स्केलेटल मसल की ये क्या फंक्शन शो करते हैं, जिस तरह से स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिएशंस पाई जाती है, और इसी वजह से इनमें भी स्ट्रिएशंस पाई जाती है। ठीक है, ये स्ट्रिएशंस हैं, लेकिन ये यूनी न्यूक्लिएटेड है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, और इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क है, और मसल ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियक मसल, और ये भी फैटिगनेस बहुत ज़्यादा शो नहीं करते। ओके, तो ये आई थिंक ये कंपैरेटिव स्टडी था आपका मस्कुलर टिश्यू का, जो कि क्लास 9 के एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बताया आप लोगों को। अब एक बार आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो एक एक पॉइंट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हाँ आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ओके, तो ये आप बिल्कुल देख लेना, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक में कंपैरेटिव स्टडी आप बिल्कुल कर लीजिएगा। ओके, ये भी क्या है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है। ओके, यूनी न्यूक्लिएटेड, और ये फैटिगनेस शो करेंगे, ये फैटिगनेस शो नहीं करेंगे, ये भी फैटिगनेस शो नहीं करेंगे। ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों का ये मस्कुलर टिश्यू बिल्कुल क्लियर है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू।